देश के कई हिस्सों खासकर पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर बरपा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल जिले में कल देर रात बादल फटा, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली में कई परिवार मलबे के कारण अपने घरों में फंस गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। से उतरता मलबा और तबाही के चौतरफा निशान, खिलौने की तरह टूटी बिखरी गाड़ियां और नीचे से गुजरता दरिया। उत्तराखंड में चमोली के मोपाटा गांव में जब बादल फटा तो हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद इतनी तेजी से मलबा आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गांव में चारों तरफ मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। 2 लोग लापता हो गए। कुदरत की चोट से 2 घायल हो गए। एक बादल यहाँ फटा है, एक ऊपर फटा है और एक यहाँ से फटा है। बादल फटने से मकान और गौशाला दब गए। गांव वालों में दहशत का माहौल है, जैसे अचानक से कयामत आ गई हो। कुदरत का कहर ही ऐसा टूटा है। गांव के 15 से 20 मवेशी भी दब गए। हालांकि गनीमत है कि जहां पर बादल फटा वहां पर सड़क मार्ग बाधित नहीं हुआ है, इसलिए राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू हो गया है। लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। दूसरी तरफ उत्तरकाशी में एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से तबाही आई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टैंकर से गिट्टी बालू उतारा जा रहा हो। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी स्थित एक गांव के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते एक पुल को नुकसान पहुंचा है। पेड़ और पत्थर के टुकड़ों ने रास्ता रोक दिया। नीचे पहाड़ों से आ रहे पानी की रफ्तार डरा रही है। कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। यकीन करना मुश्किल है कि कुदरत जब बदला लेने उतरती है तो क्या हाल करती है। पूरा रास्ता इस तरह बंद हो गया जैसे किसी ने अपना हक जमा लिया हो। हजारों टन पत्थर के टुकड़े एक साथ रास्ते पर गिर गए। पहाड़ उत्तराखंड में जगह जगह दरक रही हैं। नैनीताल के रानीबाग इलाके में भीमताल की तरफ जाने वाली सड़क पर पुल के पास लैंडस्लाइड कैमरे में कैद हुई। पुल के पास पहाड़ी से मलबा आने से रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पहाड़ी से भरभरा कर मलबा ऐसे गिर रहा है मानो रेत का पहाड़ बना हो। घंटों लगा तब जाकर सड़क से मलबा हटाया जा सका। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें आई हैं। बेसुकेदार में बादल फटने के बाद पुलिस और प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। बथेड़ डूंगर तोक इलाके में बादल फटा। किसी के जान को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन 30 से 40 परिवार फंस गए। गुप्तकाशी लमगोंडी रोड पर एक पुलिया बह गई, जिसके बाद लोगों को इस तरह से निकाला गया। SDRF की टीम तेज धार से लोगों को बचाकर सुरक्षित इलाके में ले जा रही है। हिमाचल के मंडी की ये तस्वीरें हैं। समझना मुश्किल है कि नदी है या रास्ता। मंडी के लूना पानी में सड़क नदी की जलधारा बन गई और उसके बीच से गाड़ियों को गुजरना पड़ा। दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लूना पानी इलाके में पानी की रफ्तार ऐसी है कि लग रहा है कि गाड़ियां तैरती हुई जा रही हैं।
ये शोर सुन रहे हैं आप। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा रावी नदी की चपेट में आ गया है, जिसके कारण लोग भरमौर से चंबा नहीं पहुंच पा रहे हैं और चंबा से लोग भरमौर भी नहीं जा सकते। हिमाचल में किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ जैसा पानी आने से तबाही आ गई। पानी गांव में घुस गया और कई बगीचे बह गए। पानी मलबा लेकर गांव के भीतर दाखिल हो गया। अभी किसी नुकसान की खबर नहीं है। पर्यटन नगरी मनाली में भी कुदरत के लिए जख्म पर मरहम लगाने का काम हो रहा है। ओल्ड मनाली में लोग रास्ते बहाल करने में जुटे हैं, मानव श्रृंखला बनाकर खुद काम में लगे हैं। 26 अगस्त को भारी बारिश में पुल बह गया था। मनाली से आगे बढ़ने पर अटल टनल के पास भी सड़क का एक हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है और ये रास्ता अब खतरनाक बन चुका है। ये जी कुल्लू से ले तक जाता है रोड, मतलब, और बीच में डैमेज हुआ है कुछ जगह, जैसे अब जाने के लिए गाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम होगी। ये रोड लद्दाख को जाता है और ये बारिश के कारण बहुत डैमेज हो गया है। सरकार को जल्दी जल्दी ये काम करना चाहिए। उत्तर भारत में तबाही जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक पसरी है और तबाही की ऐसी तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर कुदरत का ये कहर कब थमेगा।